नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ओझा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए हम अपने ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का ग्लोबल इंडिया के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया सप्लाई चेन में कितने रुपए की आर्थिक मदद भारत सरकार ने भारत के आदमियों की है, गरीबों की। इस प्रकार से समझ लीजिए। तो आपके ऑप्शन है 20 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 23 लाख या ऑप्शन डी 22 लाख। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार ने हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को, किसानों को, जैसे उनके खेती बाड़ी के लिए, अन्य अन्य कामों के लिए यह दिया है। और आज इसी के लिए वित्त मंत्री द्वारा इसका निर्देश दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमें। और आज मैं ये टीवी पे हो सकता है कितने बजे आएगा ये मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट आएगा, ज़रूर बताएंगे। इस 20 लाख करोड़ रुपए का कैसे भारत में यूज होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन 4.0 कितने तारीख से भारत में लागू होगा। ये लॉकडाउन जो है ना, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अभी हम लोग सोच रहे हैं एक लॉकडाउन ख़त्म हुआ, चलिए दूसरा आएगा, दूसरा तक ख़त्म, तब तक तो तीसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, ख़त्म हो गया, अब चौथा आ रहा है। चलिए लॉकडाउन 4.0 किस तारीख से लागू हो जाएगा भारत में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 19 मई या ऑप्शन डी 20 मई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 18 मई से भारत में लागू हो जाएगा। और इसके बारे में निर्देश हमें बहुत जल्दी दे दिए जाएंगे कि इसमें कौन कौन से राज्य में ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन रहेंगे और क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सबको देखते हुए पीएम मोदी जी द्वारा कल बोला गया कि ऐसे ऐसे करिए, ये है वो बताएंगे, सब बताया जाएगा आपको जल्दी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का तीसरा क्वेश्चन है कि आज पीएम मोदी जी द्वारा दिए गए संबोधन में किस शब्द पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वो शब्द कौन सा था जिस पर मोदी जी आज बहुत ध्यान दिए थे कल भाषण में, संबोधन में। तो आपके ऑप्शन है ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी आत्मसम्मान या ऑप्शन सी हमें आत्मभरोसा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोदी जी के संबोधन में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी चीज़ पे उन्होंने यह बात बोली है तो वो बोली आत्मनिर्भरता। हमें खुद पर निर्भर होना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा और बहुत हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे देश में ही कीटे बने, हमारे देश में सैनिटाइज़र बने, ये सब चीज़ें अगर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का नंबर भारत में ऐसा करने के लिए मोदी जी ने ये बात बोली है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमें खुद से ही करना है। हम किसी देश से सहायता लेने की ज़रूरत क्या है। हमारा देश पहले तो ऐसा नहीं था। पहले जब पूरा भरे पूरे थे तो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर अंग्रेजों ने हम पर राज किया और हमें फिर से निर्धन बना के चले गए। सो हमारे कहने का मोटिव सिर्फ इतना है, मोदी जी द्वारा जो बोले गए शब्द में कि आत्मनिर्भर खुद पर से हमें विश्वास करके सभी कामों को करना होगा स्वयं ही। चलिए हम अपने अगले सेशन के अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। और इस सेशन का अगला क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी जी द्वारा दिए गए आज संबोधन में कौन से स्थान से प्रचलन किया गया। यह कहाँ से लाइव दिखाया गया था पीएम मोदी जी द्वारा बोले गए संबोधन में। तो इस संबोधन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली या ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली से ही यह लाइव दिखाया गया है हमें। और पीएम मोदी जी यहीं से बोले हैं कल जो भाषण दिए थे। कल उन्होंने एक चीज़ बताया मोदी जी जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मनिर्भर, हमने इसीलिए अपने अगले क्वेश्चन में रखा था उसमें तीसरे वाले में कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम किसी दूसरे देश पर क्यों वो करें, ट्रस्ट करें या ये करें, चलें उनसे सामान लें, छोड़ें सबका साथ, खुद विकास करें। जोमेटो ने घोषणा की है कि चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए, जोमेटो ने घोषणा की है कि वह सभी गोल्ड सदस्यता को कितने महीने तक बाद देगा, मतलब कितने महीने बाद सदस्यों को देगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये बताया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जोमेटो से क्वेश्चन मतलब मैंने ले लिया है जानबूझ के इस करंट अफेयर में, क्योंकि ये भी हाल ही में ये सब हुआ है, सो आप लोग याद कर लें तभी सही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने आज कितने रेलगाड़ियों को छूट दी है। रेल मंत्रालय, रेल मंत्री पता ही होगा आपको कौन है, पीयूष गोयल, और ये दूसरी बार बने हैं पीयूष गोयल। और इन्होंने कल देश में 8, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन डी 11। तो इसमें इन्होंने 8 ट्रेनों को छूट दी है कि जितने भी मतलब कर्मचारी थे, मजदूर थे, जिन्हें वापस घर लाना है, उनके लिए यह सेवा उपलब्ध कराई। और 8 ट्रेनों को आयात निर्यात के लिए मतलब आदमियों को छोड़ा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी है सही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के जितने भी कर्मचारी हैं वो वापस अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, वही बहुत है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे इस सेशन का 7वां क्वेश्चन है कि रेलवे ने इस कोविड-19 को देखते हुए कौन से टिकट जारी किए हैं। आपके ऑप्शन है ऑनलाइन, ऑप्शन बी हैंड टू हैंड, ऑप्शन सी ई टिकट, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इस बार भारत सरकार ने इसके लिए ए और सी दोनों ऑप्शन जो है, डी वाला यही सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टिकट दे रहे हैं ईमेल पे और ऑनलाइन हो ही रहा है। हैंड टू हैंड यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि भाई हैंड टू हैंड कोरोना है। तो कोरोना को देखते हुए ई टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, जो कि बहुत ज़रूरी था, ये सही भी है। और पहले से ही था, हम बुक करते थे, लेकिन बुकिंग नहीं भी करेंगे तो भी भारत सरकार भाई छूट दे रही है अपने ट्रेनों से, बिना पैसों के घर पहुंचा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का अगला क्वेश्चन है 8वां, वंदे मातरम, वंदे मातरम मिशन के तहत क्या किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है, इसके तहत विदेशी सेवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विदेशी व्यक्तियों को वापस भेजना, ऑप्शन सी विदेश से भारतीय व्यक्ति को वापस लाना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम मिशन के तहत विदेश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको वहाँ से वापस भारत में लाया जा रहा है सुरक्षित, जो कि प्लेन से, हवाई जहाज़ों से ये कार्य किया जा रहा है। और बहुत ही अति आवश्यक कार्य है कि कितने लोगों के माता पिता या परिवार ही पूरा है वहीं पे। तो समस्याओं को देखते हुए जब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि वंदे मातरम के मिशन के तहत विदेशी व्यक्तियों से भारत में वापस लाएंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के व्यक्ति बाहर क्यों रहे हैं भाई, विदेश में क्यों रहे, और वो भी इस समय तो एकदम नहीं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। कल हमारे ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 15 मई, और ऑप्शन सी 11 मई, और ऑप्शन डी 14 मई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ए 12 मई। 12 मई को ही मतलब कल के दिन नर्स दिवस था, और इस दिवस में कल भारत की नर्सों को बहुत ही इज्जत दी गई है, उनकी सम्मान किया गया। और ये ज़रूरी है क्योंकि वो बेचारी घर छोड़ छोड़ के दूसरों के यहाँ मतलब जाके अन्य जगहों पे क्वारंटीन में कोरोना टाइम में इस समय बहुत भारत की हेल्प कर रही हैं। तो उनके दिवस पे ये सब तो करना जब बनता ही था। कल उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी और बहुत सी मतलब
बहुत लोगों ने बधाइयाँ दी नर्स दिवस पे। चलिए हम अपने सेशन के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज ढाका बांग्लादेश के कितने छात्रों को श्रीनगर भेजेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 175, या ऑप्शन सी 169, या ऑप्शन डी 180। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 169। 169 छात्रों को विदेश से बाहर भेजा गया है, बांग्लादेश से मतलब श्रीनगर भेजा गया है। और जो कि बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि हमारे देश के बच्चे वापस आ गए हैं। ढाका में जो पढ़ते थे विद्यार्थी वो अपने देश में आ गए, भारत में। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करिए सरकार का, जो कि बहुत ही अच्छा आप लोगों की मदद कर रही है। और बहुत अच्छा आपके, देखिए आप सहायता करेंगे सरकार, आप सरकार भी आपकी सहायता करेगी। तो आप लोग सरकार की बात मानिए और अपने घर में ही रहिए, स्टे होम, सेफ होम। देखिए हम सेफ रहेंगे तभी हमारा देश सेफ रहेगा। चलिए इसी चीज़ को कहते हुए हम प्रणाम करते हैं आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके देखिए, आप जितना ज्ञान लेंगे उतना ज्ञान हम आपको देंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।